Welcome to my channel Literature Adda. We were studying the series of tenses. In that series, today we are going to study about past perfect continuous tense. The past perfect continuous is used to indicate that a continuous actions in the past begin before another past actions begin or interrupt in the first actions. इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा एक्शंस जो पास्ट में हो रहा था और तब तक हो रहा था जब तक कोई दूसरा एक्शंस उसे स्टार्ट ना हो या उसे इंटरप्ट ना करे. एग्जाम्पल, हनु हैड बीन वेटिंग फॉर 3 hours व्हेन राम अराइव्ड. इसका मतलब यह है कि हनु है जो 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा था तब तक राम आया. तो राम के आने के बाद हनु का इंतज़ार करना ख़त्म होता है. तो यह हमें ये बताता है कि दूसरा एक्शंस स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट एक्शंस का पास्ट में ख़त्म होना. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फर्स्ट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4. Now uses of past perfect continuous tense. We use it to emphasize the continuation of an actions that was in progress before another actions or time in the past. यह वही है जो हम इंट्रोडक्शन में पढ़े थे कि कोई भी घटना पास्ट में तब तक हो रही थी जब कोई दूसरा घटना स्टार्ट न हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, सारा हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 weeks व्हेन शी हैड द एक्सीडेंट. तो सारा यहाँ पर काम कर रही थी और तब तक काम कर रही थी जब तक वो एक्सीडेंट नहीं हुआ. तो एक्सीडेंट का होना और इसका काम बंद करना यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है. टू शो द कॉज ऑफ पास्ट एक्शंस. इट टेल्स अबाउट द consequences ऑफ पास्ट एक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ऑल नाइट सो आई वॉज टायर्ड. तो ये पास्ट में कोई जो घटना जो हो रही है उसका ये कॉन्सिक्वेंस बताता है, इसका यह रिजल्ट बताता है. जैसे कि एग्जांपल है कि आई हैड बीन ट्रेवलिंग ऑल नाइट. ये ऑल नाइट ट्रेवल कर रहा था जिसके कारण हुआ है थका हुआ फील करना. थर्ड इज व्हेन टाइम एक्सप्रेशन सच एज व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम, फॉर, सिंस, एंड हाउ लॉन्ग. सो वी ऑल्सो यूज the such type of time expression is past perfect continuous tense. For example, he had been working for 2 hours when you interrupted him. Now we are going to study about the difference between past perfect tense and past perfect continuous tense. दोनों में क्या डिफरेंस है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पास्ट परफेक्ट टेंस. It is used to express the past action already finished when another past actions happened. तो पास्ट परफेक्ट टेंस यह बताता है कि एक घटना के कंप्लीट होने के बाद जो पहला घटना है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाती है तब दूसरा जो एक्शंस है वह स्टार्ट होता है. ये अपने पास्ट परफेक्ट बतलाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन शी अराइव्ड द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट. जब तक वह आई तो बस है जो पहले ही चला गया था. तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है. और जो सेंटेंस पहले हुआ हो, जो काम पहले हुआ हो उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं. जैसा कि याद होगा हमने बताया था जब हम लोग व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट. पहले मैंने बताया था कि जो घटना पास्ट में जो घटना पहले होगी उसे पास्ट परफेक्ट में और जो घटना बाद में होगी उसे हम सिंपल पास्ट में रखते हैं. नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए पास्ट एक्शंस व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू हैपन आफ्टर अनदर एक्शंस और टाइम इन द पास्ट. तो वह यही बताता है कि कोई भी घटना पास्ट में हो रही थी और किसी दूसरे घटना के स्टार्ट होने के बाद इसका समापन होता है. और लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब फर्स्ट घटना कंप्लीट हो जाती है तब आपका दूसरा स्टार्ट होता है. तो यही डिफरेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस. हम लोग अब
भविष्य काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस इट टेल्स अबाउट द वर्क विच एक्टिवली हैपेंड, मतलब कोई ऐसा घटना जो अभी होना बाकी है, डेट विल कम अंडर सिंपल फ्यूचर टेंस। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इज सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। Now a structure for negative sentence subject plus will not plus V1 plus object. Now a structure of interrogative, the structure is will plus subject plus V1 plus object. Now the uses of simple future tense. The very first use is for action decided at the moment of a speech. For example, I have a toothache, I will take some medicine. इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा घटना जो हम सिंपल प्रेजेंट में जो प्रेजेंट में होता है, उसके बाद जो हम डिसीजन लेते हैं वह सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव माई ट्यूशन क्लासेस, सो नाउ आई विल गो फॉर माई ट्यूशन क्लासेस। नाउ second use is for unplanned future actions. So we also use simple future the actions which are not planned. Winter will come soon. तो वैसे घटना जो अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शंस है वो भी आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में आते हैं। नाउ थर्ड यूजेज इज फॉर ऑफरिंग, आस्किंग फॉर अ रिक्वेस्ट, प्रॉमिसिंग, ऑर्डरिंग, थ्रेटनिंग। सो ऐसे शब्दों के लिए अगर हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट के लिए पूछ रहे हैं, या किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो वैसे वाक्यों के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अफ्रेड वी विल गेट वेट। सो you can also take the another example, it is also it is just a I will kill you. So it shows the threatening, मतलब यह हमें क्या धमकी बता रहा है, तो धमकी देने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। फॉर अनप्रिवेंटेबल एक्शन इन नेक्स्ट यूज फॉर अनप्रिवेंटेबल एक्शंस इन फ्यूचर। कोई ऐसा घटना है जो अनप्रिवेंटेबल है, जिसे हम रोक नहीं सकते हैं, उसे वो भी सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है। जैसे समर विल कम सून, तो ये सब जो प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसे हम रोक नहीं सकते, जिस पे इंसान का कोई वश नहीं चलता है, तो उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस में रखते हैं। नाउ नेक्स्ट यूसेज विथ कंडीशनल टाइम एंड पर्पस इज क्लॉजेस। सो कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस सबसे पहले बता होता क्या है। कंडीशनल सेंटेंस आर दो सेंटेंसेस टू बी हैपेंड, दे आर कुछ घटनाएँ जिससे होने के लिए एक पार्टिकुलर आपका होना चाहिए, जैसे कि कोई कंडीशंस होनी चाहिए तभी वह घटना होगी। जैसे कि व्हेन आई अराइव एट होम आई विल कॉल यू, तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस है दो। यहाँ पे आपका दो सेंटेंसेस है। फर्स्ट आपका मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जो भी आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वह आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे कि व्हेन आई अराइव एट होम, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वी यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड मेन क्लॉज विल यूज सिंपल फ्यूचर टेंस। व्हेन आई अराइव एट होम आई विल कॉल यू, जब मैं घर पहुँचूँगा तब मैं आपको कॉल करूँगा। तो ये जो कंडीशंस, जब मैं घर पहुँचने के बाद कॉल करूँगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड मेन क्लॉज वी विल यूज सिंपल फ्यूचर टेंस। नाउ नेक्स्ट यूज इज फॉर थॉट, प्रेडिक्शंस, assumptions, sureness, fears about futures। फॉर एग्जाम्पल आई प्रॉमिस आई वुड नॉट टेल दिस टू एनीवन, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये किसी को नहीं बोलूँगा। सो दीज आर द यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।